बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्टेटमेंट्स इन दी पाइथन बूट कैम्प। पाइथन बूट कैम्प के अंदर हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें स्टेटमेंट्स के मुतालिक देख ली हैं। हम थोड़ा समझ चुके हैं कि उसको लिखने का तरीका क्या है, और इफ़ एल्स पे थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कोड कैसे चलेगा इसका। ठीक है, ये तो सामने आपके सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, इसी को सामने रख कर अब हम एक कुछ कोड चला कर देखते हैं। देखें, मैं एक कोड लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ इफ़, ठीक है, और लिखता हूँ ट्रू। ट्रू याद है ना? ट्रू क्या था? ट्रू आपकी एक बुलियन वैल्यू थी। ठीक है, जिसको नहीं याद तो जाके वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जाके चेक करें। याद रखें, ये जो एरिया है ना इफ़ के बाद का या एल्स इफ के बाद का, जहाँ पर ये कंडीशन आती है, यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसलिए उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन स्टेटमेंट्स को समझने से पहले। अगर कोई डायरेक्टली ये लेक्चर सुन रहा है तो उसके लिए मसला होगा, क्योंकि ये आपस में चेंड हैं। सारे लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स जो हैं ये आपको सुनना ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इफ़ अगर, और कुछ नहीं लिखा है, जस्ट यहाँ पर मैं लिखा ट्रू। अगर एक बुलियन वैल्यू है, बस एक ट्रू है। अगर सच है, कॉलन। ठीक है, अब इंटर किया तो क्या होगा? इंडेंट हुआ। और मैं कह रहा हूँ प्रिंट, लिखता हूँ हेलो। ठीक है, बस ये एक कोड है। मैं कह रहा हूँ चेक करो अगर, और ये आपका केस है, अगर सच हो जाता है, अगर कुछ सच है तो ये प्रिंट कर दो। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखें वो रन हो रहा है, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है। यहाँ तो मैंने खुद लिख दिया ना ट्रू है। याद रखें, कंडीशन जो होती है आपकी, ये जो पूरी स्टेटमेंट है आपकी, स्टेटमेंट के नीचे का कोड तब चलता है जब यहाँ की कंडीशन यहाँ की ट्रू हो जाती है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है ना, जिस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने रखा था कि लेस देन 1 या लेस देन 2 या लेस देन 3 या ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि बस कंडीशन सच हो चुकी है, तो क्योंकि वो सच हो चुकी है तो इसके नीचे का कोड चल गया। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ इफ फॉल्स प्रिंट हेलो, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एल्स, इसको अब देखते जाएं आप। ठीक है, और वर्ड सही हो गया। थोड़े से मैं सेल्स ले लूँ और भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इफ़, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने इफ़ फॉल्स कॉलन। मतलब ये है कि इफ़ के बाद जो भी कंडीशन है इस वक्त, मैं उसको खुद ही कह रहा हूँ कि वो फॉल्स है। तो मुझे आप बताएं कि क्योंकि अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, जो कि मैंने डायरेक्ट बता दिया, क्या इसके नीचे वाला कोड चलेगा? ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो तब चलता अगर ये ट्रू होती। तो फिर कौन सा चलेगा? जाहिर बात है कंट्रोल एल्स पर आ जाएगा, और एल्स के नीचे जो कुछ है वो चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि एल्स के बीच में एल्स इफ नहीं है। बिल्कुल ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर भी तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ एक इफ़ था और वो चल गया। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे आप एल्स इफ और एल्स लाजमन लगाएंगे। एल्स इफ एल्स तब आते हैं जब आप कंडीशन ज़्यादा करते जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो जाहिर बात है इसके नीचे का कोड नहीं चलेगा। तो अगर वो नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना। इस तरह करके देख लेते हैं। तो रन, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उसके नीचे का कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन मैंने आपको दिखाना है कि अगर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए कंडीशन मैं लगा दूंगा। यहाँ पर कंडीशन तो नहीं, एल्स लगा दूंगा और प्रिंट कर दूंगा। कुछ लिख दें, कुछ एक्शन हमने करवाना है। इस वक्त तो मैं जस्ट प्रिंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वर्ड, यानी कि इफ़ फॉल्स हो गया तो इसके नीचे की चीज़ नहीं चली, तो जाहिर बात है कंट्रोल एल्स पर आएगा, तो वो कहेगा कि ऊपर का कुछ भी नहीं चला, तो इसके नीचे जो कुछ है वो आप चला दें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इफ़ मैंने एक वेरिएबल लिया की, और उस वेरिएबल में मैंने रख दिया, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल की एक वेरिएबल है इज़ इक्वल टू, और इसमें मैं कह देता हूँ गोल्ड, सॉरी गोल्ड। ठीक है, एक वेरिएबल लिया की, और इसके अंदर मैंने रख दिया एक ऐसे करके ना स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल है उसमें गोल्ड है। और अब मैं क्या करूँ, इफ़ एल्स के ज़रिए से कुछ प्रिंट करवाता हूँ। क्या मैं कहता हूँ, इफ़ चेक करो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है की, क्या उसके अंदर, और मैच करो, उसके अंदर सिल्वर है, एक स्ट्रिंग है, इतना तो हमें पता है एक स्ट्रिंग है,
हम चेक करें वो स्ट्रिंग क्या है। हम कहते हैं कि अगर इफ़ चेक करो, किसको चेक करो, की वेरिएबल को चेक करो। और डबल इक्वल का साइन अगेन मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कंपैरिजन के लिए होता है। चेक करो कि की वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है क्या वो सिल्वर है। अगर तो सिल्वर है कॉलन, तो इसके नीचे का जो कुछ है वो आप रन कर दें, द की इज सिल्वर, ठीक है। लेकिन ये तो तब चलेगी ना स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये ट्रू हो जाती है, ये तब चलेगी। लेकिन सवाल है अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर हमें कुछ और काम भी तो करना है। तो हम करेंगे एल्स और कॉलन, और यहां पर मैं कर दूंगा प्रिंट, लिख दूंगा द की इज नॉट सिल्वर। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये देखें एक कंडीशन आ गई। पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है की, उसमें गोल्ड रखा, एक स्ट्रिंग रखा जो कि नाम है गोल्ड, और मैं चेक कर रहा हूँ इफ इस वेरिएबल को चेक करो की को, कि क्या उसके अंदर ये सिल्वर है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि की के अंदर सिल्वर नहीं है, क्या पड़ा हुआ है, गोल्ड, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो जब ट्रू नहीं होगी तो कहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, एल्स पर, और एल्स के नीचे जो कुछ है वो चल जाएगा। तो हम देखते हैं क्या चलेगा, रन। तो देखें द की इज नॉट सिल्वर, ये कौन सा कोड है, ये एल्स के नीचे वाला कोड है, ये चल रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पर मजीद अगर मैं कंडीशंस लगाना चाहूँ, मैं कहता हूँ एल्स इफ फिर की को चेक करो, क्या की के अंदर आपका, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं सिल्वर 2, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं डायमंड कॉलन, देखें वो खुद इंडेंट हो रहा है, सही है। और यहां पर मैं कर देता हूं गोल्ड। अब इस कोड को समझें, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लूं, यहां पर देखें इधर हो क्या रहा है। की में मैंने रखा गोल्ड, और मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा ली, अगर की वेरिएबल को चेक करो क्या उसके अंदर सिल्वर है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि की के अंदर आपको मिल जाता है ये सिल्वर जो स्ट्रिंग है, तो इसके नीचे जो भी कोड है, जो कि इस वक्त ये एक कोड है, बस ये चला दो और प्रोग्राम से बाहर निकल आओ। लेकिन आपको पता है की के अंदर सिल्वर तो नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा एल्स इफ पर। फिर एक कंडीशन लगी हुई है, चेक करो की के अंदर, क्या की के अंदर जो स्ट्रिंग है वो डायमंड है, तो आपको पता है डायमंड तो नहीं है, वो तो गोल्ड है। तो अगेन ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इसके नीचे का जो कोड है ये वाला, ये नहीं चलेगा। तो जब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो आखिर में कहाँ पर आ जाएगा, एल्स पर, और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जाहिर बात है जब सिल्वर नहीं है, डायमंड नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, गोल्ड ही रह गया ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा द की इज गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह आप यहाँ पर एक एंटर करके और अपना एल्स इफ लगा सकते हैं और मज़ीद कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ख़ुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होने चाहिए कि एल्स, इफ़, एल्स और एल्स इफ, इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, इनका सिंटैक्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही था, और नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।